हरे कृष्णा प्यारे भक्तों। ये एक छोटा सा प्रयास शिला प्रभुपाद के नाम। इस श्रृंखला में हम पुस्तक पढ़ेंगे जिसका नाम है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। हिंदी में कहे तो महारानी कुंती की शिक्षा है। ये 15 दिन का रीडिंग मैराथन हमने प्रारंभ किया है। शिला प्रभुपाद की कृपा से इस मैराथन में हम इस पुस्तक को 15 दिन में पढ़ने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। यह श्रृंखला में वीडियो के माध्यम से उन भक्तों तक ये पुस्तक पहुंचाई जा रही है जो खुद से अध्ययन नहीं कर सकते या किसी कारणवश वह व्यस्त हैं या पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है। तो इस ऑडियो और वीडियो के द्वारा वो इसको श्रवण करके भी पूरी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम इस पुस्तक टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती को प्रारंभ करते हैं। मेरा नाम है दृष्टिद्युम्न दास। आप सबकी सेवा में इस पुस्तक पढ़ने का प्रयास करूंगा। इस पुस्तक को हमने 15 दिन में डिवाइड किया। कुल मिला के लगभग 26 अध्याय इस पुस्तक में हमें देखने को मिलेंगे। आज दिन पहला डे 1 है जिसमें हम प्रयास करेंगे कि कम से कम हम 3 चैप्टर्स इस बुक के पढ़ सकें। चलिए देरी किस बात की, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती पुस्तक, कुंती महारानी की शिक्षा पुस्तक को प्रारंभ करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 1, नाम द ओरिजिनल पर्सन, हिंदी में आदि पुरुष। ये कुंती की स्तुतियां हैं। ये प्रारंभ होती है जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर लौट रहे होते हैं। महारानी कुंती भगवान की स्तुति करती है, प्रार्थना में अपने भाव व्यक्त करती है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक को हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं तदेयम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं, रहते हुए भी सबों द्वारा अलक्ष्य हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय 18वां श्लोक। श्रीमती कुंती देवी को यह भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही पद में वह उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें भौतिक जगत से परे आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, किंतु वह ना तो आदि जीव है न अच्युत है। वह भौतिक प्रकृति के चुंगल में आकर नीचे गिर सकते हैं, किंतु भगवान कभी नहीं गिरते। इसलिए वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया। नित्यो नित्यानम चेतनस चेतनम। तत्पश्चात पुनः उन्हें ईश्वर या नियता के रूप में संबोधित किया गया। चाहे जीव हो या सूर्य चंद्र जैसे देवता हो, कुछ हद तक वह भी ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। कृष्ण परमेश्वर या परमात्मा है। वह अनंत वह अनंत तथा ब्रह्म दोनों में विद्यमान है। यदि भी वह श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, किंतु वह उनके और अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और मेरे ही कारण जीव मेरा स्मरण करते हैं, विस्मरण करते हैं, मुझसे अवगत होता है आदि आदि। समस्त वेदों के माध्यम से मैं जाना जाने योग्य हूँ, क्योंकि मैं ही समस्त वेदों का रचयिता हूँ और वेदांत का शिक्षक हूँ। महारानी कुंती इसकी पुष्टि कर रही है कि समस्त जीवों के भीतर और बाहर स्थित रहते हुए भी भगवान अलक्ष्य है। कहने का भाव ये है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है। महारानी कुंती ने स्वयं अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण ने
उनके समक्ष उपस्थित होते हुए भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र आक्रमण से भ्रूण की रक्षा की। वह स्वयं इस दुविधा में पड़ी हुई थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या अंतर्यामी। वस्तुतः वह दोनों हैं, किंतु उन्हें छूट है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है उनके समक्ष वह प्रकट न हो। ये अवरोधक पर्दा परमेश्वर की माया शक्ति कहलाता है और उपद्रवी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करने वाली यही उसकी व्याख्या अध्याय 2 में भी की गई। आइए अब अध्याय 2 को प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है बियॉन्ड द सेंसेस, इंद्रियों से परे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय 19वां श्लोक। माया जवनिका अचचनम अज्ञा अदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य यशे मुद्दृश नाथ नत्यधरा यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दों से ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी तत्व। आप मूर्ख दर्शकों के लिए उसी तरह अलक्ष्य रहते हैं जिस तरह अभिनेता की वेशभूषा बना लेने पर नट कलाकार पहचाने में नहीं। यहाँ अलक्ष्य कहने का अर्थ है इनविजिबल। यू आर इनविजिबल टू द फूलिश ऑब्जर्वर्स। प्रभुपाद के द्वारा कमेंट्री। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञ व्यक्ति उन्हें अपने जैसा सामान्य व्यक्ति समझने की भूल कर बैठता है और इस तरह वह उनका उपहास करते हैं। श्रीमती कुंती महारानी ने भी इसी की पुष्टि यहाँ की। अल्पज्ञ व्यक्ति वह हैं जो भगवान की सत्ता के विरुद्ध उपद्रव मचाते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। जब भगवान हम लोगों के बीच राम, नरसिंह, वराह या अपने आदि कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं तो वह ऐसे अनेक अद्भुत कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र के लिए असंभव कार्यों को तभी से करने लगे थे जब वह अपनी माता की गोद में लेटे रहते थे। उन्होंने उस पूतना चुड़ैल का वध किया जो कि उन्हें मार डालने के लिए अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी। भगवान ने बालक की तरह उसका स्तनपान किया और उसके प्राण तक चूस लिए। इसी तरह उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया जैसे कोई बच्चा कुकुरमुत्ता को उखाड़ ले। वह वृंदावन के वासियों के शरण देने के लिए 7 दिनों तक पर्वत उठाए खड़े थे। भगवान के इन गिने चुने अमानवीय कार्यकलापों का वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में भी हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक नायक, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया। व्यास, देवल, अस्ति, नारद, मधव, शंकर, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक पुरुषों ने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया। स्वयं भी उन्होंने प्रामाणिक साहित्यों में अनेक स्थलों पर अपने को भगवान घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाला एक ऐसा वर्ग है जो उन्हें परब्रह्म परमेश्वर के रूप में मानने से हिचकिचाता है। ऐसे कुछ तो उनकी अल्पज्ञता के कारण है, जो कुछ उनकी घोर मूढ़ता के कारण है, जो उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों से उत्पन्न होती है। ऐसे लोग श्री कृष्ण को तब भी नहीं पहचान पाए जब वह उनके समक्ष उपस्थित है। दूसरी कठिनाई ये है कि जो लोग अपने पूर्ण इंद्रियों पर अधिक निर्भर रहते हैं वे उन्हें परमेश्वर के रूप में अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक विज्ञानों जैसे हैं जो अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से हर बात को जानना चाहते हैं, किंतु अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान से परम पुरुष को जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अदोक्षज अर्थात प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि से परे बताया गया है। हमारी सारी इंद्रिय अपूर्ण है। भले ही हम ये दावा करते रहे कि हम हर किसी वस्तु को देख सकते हैं, किंतु हम ये स्वीकार करना होगा कि हम वस्तुओं को किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में ही देख सकते हैं जो हमारे वश में नहीं होती।
भगवान इंद्रिय अनुभूति द्वारा देखे जाने से परे हैं। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ रूप जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोग के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरिजाघरों की आवश्यकता होती है, जिससे भगवान की सत्ता को पहचाने और ऐसे पवित्र स्थलों में जाकर भगवान के विषय में अधिकारियों से श्रवण कर सके। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन की ये शुरुआत आवश्यक है। केवल मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए होती है, स्थापना करने का विरोध करते हैं। अल्पज्ञों के लिए मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघर में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना कि भागवतों के लिए सक्रिय सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। इसी के साथ दूसरा अध्याय भी समापन। इसमें शिला प्रभुपाद और माता कुंती हमें समझा रही है कि किस तरीके से कोई भी होली प्लेस यानी कि मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च ही क्यों ना हो, उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, ज्ञान प्रदान करना। और जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करना, जिससे वह मनुष्य जीवन को सफल बना सके। और वहां पे विशेषकर शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। जैसे अगर हम मंदिरों में बात करें, वहाँ पुराण, भगवत गीता, उपनिषदों का जो है पठन कराया जाता है, जिससे हम समझ सके कि भगवान कौन है, कैसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें। भगवान की अनेक लीलाएं इसलिए संपन्न होती है कि हम भगवान के साथ अपना आदान प्रदान कर सके, भगवान की लीलाओं को समझ के भगवान के घर और जो हमारा असली घर है वहां जाके भगवान की सेवा को वापस प्राप्त कर सकें। अभी हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है परम बुद्धिमती महिला, द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय 20वां श्लोक। तथा परमहंसं मुनीनम अमालितमनम भक्ति योग विधानर्थम कथम पश्येम हि स्त्रिय। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती हैं? बड़े बड़े तत्वज्ञानी तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य, पर ब्रह्म बड़े से बड़े दार्शनिकों की भी चिंतन शक्ति से परे है। उन्हें बड़ी से बड़ी विद्या बड़े से बड़े मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो। अन्य लोगों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी उन्हें नहीं जान पाते। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा की जा रही है, जो एक अबोध महिला की भूमिका अदा कर रही है। सामान्य स्त्रियों दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर पाती, किंतु उन्हें भगवान से आशीष प्राप्त रहता है, क्योंकि वह भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी अनुभव के उन्हें नमस्कार करती है। भगवान इतने दयालु है, वे केवल ऐसी व्यक्तियों पर कृपा परम बुद्धिमत्ता महिला माफ कीजिएगा, भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर कृपा नहीं करते जो बहुत बड़े दार्शनिक होते हैं। वे प्रयोजनों की निष्ठा को जानते हैं। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर महिलाएं बड़ी तादाद में एकत्र होती है। प्रत्येक देश के प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय में स्त्रियों की रुचि पुरुष की अपेक्षा अधिक दिखती है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठाविहीन धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभो प्रबोधक है। कुंती देवी ने बहुत ही विनीति भाव से भगवान की प्रार्थना की, जो एक वैष्णव का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण जो कुंती देवी के चरणों की धूल लेकर उनके प्रति आदर जताने आए थे, किंतु चूंकि कृष्ण कुंती देवी को अपनी बुआ मानते थे, अतः वह उनका चरण स्पर्श किए करते हैं।
यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की माता यशोदा तुल्य पूजनीय थी, किंतु महान भक्त होने के कारण वह इतनी विनीत थी कि उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, तुम तो परमहंस द्वारा रे हो, मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, मैं तो भला मैं आपका दर्शन कैसे कर सकती हूँ। वैदिक प्रणाली के अनुसार 4 सामाजिक विभाग यानी कि वर्ण हैं। चतुर्वर्ण्यम मय श्रेष्ठम। सामाजिक वर्णों में ब्राह्मण सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वाधिक बुद्धिमान है। उसके बाद क्षत्रिय, सैनिक वर्ग तथा राजजन्य, फिर वैश्य, कृषक तथा व्यापारी, और अंत में शूद्र, सामान्य मजदूर आते हैं। इस प्रणाली में मनुष्य के गुण तथा कर्म के अनुसार उसका स्थान निर्धारित होता है। भगवत गीता में स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, और श्रीमद् भागवतम में स्त्री शूद्र द्विज एक ही श्रेणी में आते हैं। द्विजबंधु उस व्यक्ति का सूचक है जो उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता तो है, किंतु उसमें उसके अपने गुण नहीं पाए जाते। वैदिक प्रणाली के अनुसार मनुष्य का सामाजिक स्थान उसके गुण द्वारा निर्धारित होता है। ये अत्यंत व्यवहारिक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पुत्र रूप में जन्म लेता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। फिर भी यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है और उसमें कोई गुण नहीं पाए जाते और वह पहले दर्जे की का दूत होता है, तो भी वह अपने को ब्राह्मण कहलाता है। उसके गुण शूद्र से भी न्यून होते हैं, और भी होते हुए भी लोग उसे ब्राह्मण मानते हैं। इससे वैदिक सभ्यता का पतन हुआ है। भारत में ब्राह्मण लोग कभी कभी मेरे आंदोलन का विरोध भी करते हैं, ये शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। भारत में ब्राह्मण लोग कभी कभी मेरे आंदोलन का विरोध करते हैं क्योंकि मैं यूरोप तथा अमेरिका के लोगों को परीक्षित करता तथा उन्हें ब्राह्मण मानता हूँ। किंतु हम ना तो उनके तर्कों की परवाह करते हैं, ना ही कोई वियुक्त व्यक्ति करेगा। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वीवते अक्षयता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हवे मोरण। विश्व के प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक गांव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार होना होगा। तो भला ये कैसे हो सकता है कि यूरोप वासी तथा अमेरिका वासी ब्राह्मण नहीं बने? वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, वह पहले से ही ब्राह्मण तत्व से आगे बढ़ चुका होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, मम चेयो विवे व्याद्विचरेण भक्ति योग न सेवते स गुणन समित्यातन ब्रह्म भूय कल्पते। जो भक्ति योग स्वीकार करता है वह प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही दिव्य पद ब्रह्मभूत को प्राप्त होता है। ब्राह्मण बनने की बात क्या, ऐसे व्यक्ति परम पद को प्राप्त होते हैं। इस अंधविश्वास ने कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही ब्राह्मण बन सकता है, वैदिक सभ्यता को मार डाला है। किंतु अब हम इस विचार को मम ही पार्थ व्यप्रश्य ये वेस्प्यु पापयोनिन स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यन्ति परम गतिम। हे प्रतापत, जो जिन लोगों ने मेरी शरण ग्रहण कर रखी है, वह भले ही निम्न जन्म स्त्री या शूद्र क्यों ना हो, परम धाम तक पहुंच सकते हैं। इस तरह यदि भी स्त्री शूद्र तथा वैश्य सामान्य रूप से निम्न वर्ग के माने जाते हैं, किंतु भक्त हो जाने पर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष ऐसी उपाधियों से परे चले जाते हैं। सामान्यतः स्त्रियों, शूद्र तथा वैश्यों को अल्पज्ञ माना जाता है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है तो वह सर्वाधिक बुद्धिमान चतुर बन जाता है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण ये बजे से बड़ा चतुर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ए रूपे ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भर में करने वाले समस्त जीवों में जो परम भाग्यशाली है
हैं वही गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त करते हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.151। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अभागे व्यक्ति नहीं रहते। इसमें तो परम भाग्यशाली लोग आते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेते हैं उसे परम भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म करने की वह विधि प्राप्त हो चुकी होती है जिससे उसका जीवन पूर्ण हो सके। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भक्ति में है और अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करता है वह परम भाग्यशाली तथा परम पूर्ण है। यहाँ पर कुंती देवी विनीत भाव से यही कह रही। यदि भी कुंती का शरीर स्त्री का था, किंतु वह भक्त थी, अतः वह सामान्य बुद्धिविहीन स्त्री जैसी नहीं थी। उल्टे वह सर्वाधिक बुद्धिमान थी, क्योंकि वह कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान चुकी थी। यदि भी वह मेरे भतीजे के रूप में मुझे प्रणाम करने आए हैं, किंतु वह है भगवान। इसलिए उन्होंने पिछले श्लोक में कहा है, लक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अविष्ठितम। यदि भी आप सर्वत्र भीतर बाहर हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति आपको नहीं देख पाते। अन्य श्लोकों में भी उन्होंने कहा है, न लक्ष्य से मुदा दृशा, अर्थात मूर्ख तथा ध्रुत आपको नहीं देख पाते। इससे सूचित होता है कि कुंती ने उनको देखा। यदि वह कृष्ण को यथारूप में ना देखी होती तो वह ये तो वह ये कैसे कह सकती, ना लक्ष्य मुड़ा दृशा। उन्होंने ये भी कहा, प्रकृते परम, आप इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। इस श्लोक में भी कुंती विनीत होकर अपनी बात कहती। ये विनयशीलता भक्ति में अति उत्तम मानी जाती। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं, कनाद अपि सुनीचर तरोर अपि सहिष्णु। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा घास से भी अधिक विनीत होना चाहिए। ये आवश्यक है कि क्योंकि इस भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति के समक्ष अनेक आते रहते हैं। जिस तरह समुद्र में यात्रा करने वाले वह समक्ष आते हैं। जिस तरह समुद्र में यात्रा करने वाले के समक्ष आते हैं। समुद्र में शांत वातावरण की आशा व्यर्थ है, क्योंकि बड़े से बड़ा जहाज भी डगमगा सकता है और किसी भी क्षण शोर करती तरंगों ऊपर उठ सकती। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में भी सदैव संकट की आशा करनी चाहिए। इस भौतिक जगत में रहते हुए शांत जीवन बिताने की आशा नहीं की जा सकती। शास्त्रों का कथन है, पदम पदम यत विपदम, श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 14 चैप्टर 58 श्लोक। प्रत्येक पग पर विपत्ति, किंतु यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो वह विपत्तियों से बच सकता है। मयम एतम तरंती ते। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत अंगीर करता है, अंगीर का अर्थ हुआ इफ वन टेक्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीर करता है तो प्रारंभ में माया द्वारा अनेक उत्पात खड़े किए जाते हैं। माया हमारी परीक्षा लेती है कि हम कृष्ण भावनामृत में कितने दृढ़ हैं, क्योंकि माया कृष्ण की दूती भी है। अतएव वह किसी को भी कृष्ण वह किसी को भी कृष्ण को विचलित करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती। अतएव वह ये देखने के लिए कठिन परीक्षा लेती रहती है कि हमने कहीं कृष्ण को विचलित करने के लिए तो कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं किया है, या वास्तव में हम उसके प्रति गंभीर हैं। अतः प्रारंभ में माया हमारी परीक्षा लेगी ही, और कृष्ण भावना अमृत की दिशा दिशा में प्रगति करते समय हमें अनेक उत्पातों का अनुभव होगा ही। किंतु यदि हम विधि विधानों का पालन करें तथा नियमित रूप से कीर्तन करते हैं तो हम दृढ़ हो सकेंगे। यदि हम इन नियमों की अपेक्षा करेंगे तो माया तुरंत ही हमें बंदी बना देगी। माया सदैव समृद्ध रहती है। हम तो सागर में हैं और किसी भी क्षण विचलित किए जा सकते हैं। इसलिए जो तनिक भी विचलित नहीं होता वह परमहंस कहलाया जाता है। इसलिए कुंती देवी कहती है, तथा परमहंसनम, आप तो परमहंसों द्वारा श्रेय हो,
परम का अर्थ है चरम तथा हंस का अर्थ है हंस पक्षी। अतः परम हंस का अर्थ हुआ पूर्ण हंस। यदि हम हंस को जल मिश्रित दूध दें तो वह दूध ग्रहण कर लेती है और पानी को छोड़ देती है। इसी तरह ये भौतिक जगत दो प्रकृति से बना है, अपरा प्रकृति और तथा परा प्रकृति। परा प्रकृति का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन और अपरा प्रकृति का अर्थ है भौतिक जीवन। अतः जो व्यक्ति इस संसार के भौतिक अंश को त्याग देता है और केवल आध्यात्मिक अंश को ग्रहण करता है वही परमहंस है। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि इस शरीर के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर स्थित आत्मा के कारण संपन्न होते हैं। यह सच्चाई है। शरीर तो बाहरी आवरण है। इसी तरह मनुष्य को यह भी जानना चाहिए कि समस्त कार्यकलापों के केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण है और जो इसे जानता है वह परमहंस है। अतः भक्ति योग तो परमहंस के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभावो मत सर्वम परवर्तते। मैं हर वस्तु का उद्गम हूं और प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत होती है। अतः जो सिद्धांत के रूप में नहीं अपितु व्यावहारिक रूप में यह जान लेता है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और जो इस बारे में अवश्य आवश्यक आश्वासित हो जाता है तो वह परमहंस है। कुंती देवी कहती है, आप परमहंसों के लिए दूत तथा मूर्खों के लिए नहीं है। आप परमहंस तथा मुनियों के निमित्त है। मुनीनम शब्द विचारहीन या ज्ञानियों का गोतक है तथा आत्मलात्मन शब्द इस व्यक्ति का सूचक है जिसे हृदय में कोई गंदगी नहीं रहती। ये गंदगी क्या है? काम तथा लोभ। सारे भौतिकवादी व्यक्ति काम तथा लोभी होते हैं, अतएव उनके हृदय गंदगी वस्तुतः पूरित रहते हैं, किंतु आत्म आमल्तमनम उनका सूचक है जो इन दो कलुषों से मुक्त होते हैं। भक्ति योग उन लोगों के लिए है जिनके हृदय विमल है। विमल मतलब क्लीन। ये लोभी तथा कामी व्यक्तियों के लिए नहीं है। हाँ, जो लोग कामी तथा लोभी हैं वह आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और धीरे धीरे सफल हो सकते हैं, किंतु एक बार भक्ति योग पद प्राप्त कर लेने पर लोभ या काम नहीं रह जाता। विकृतिर अन्यत्र च। श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के दूसरे अध्याय के 42 श्लोक। यही परीक्षा है। जब मनुष्य काम में इच्छाओं तथा लोभ से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग पद को प्राप्त होता है और वास्तव में परमहंस। कुंती देवी विनीत भाव से कहती हैं, आप तो परमहंस तथा मुनियों के लिए हैं जिनके हृदय विमल हैं और जो भक्ति योग में संलग्न हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम तो अबला मात्र हैं। हम निम्न वर्ग की हैं। भला हम आपको कैसे समझ सकती हैं? यद्यपि वह हर बात समझती हैं फिर भी वह सामान्य स्त्री की बात ही कहती है, भला मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। ये विनयशीलता या दीनता है। हरे कृष्ण। इस अध्याय के माध्यम से हमें पता चलता है कि कैसे एक भक्त को विनम्र होना चाहिए। कुंती माता यहाँ अपने को स्त्री शरीर में जानने की वजह से या होने की वजह से खुद को निम्न मानती है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र। पूरा श्लोक क्या है? मम ही पार्थ व्याप्रिय यपि श्रियो पाप योनिना स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र त अपि यन्ति परम गतिम। चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरी शरण आते हैं तो मेरे डेस्टिनेशन को, मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे वर्ग के लोग भी होते हैं जो कुछ योनियों को निम्न मानते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए अयोग्य समझते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी चैतन्य चरितमृत के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से बताया है कि कोई भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य ही क्यों ना हो। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में भी बताते हैं, ए रूप ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पेज। भाग्यवान जीव कौन है?
जो गुरु कृष्ण का प्रसाद पाता है, किस रूप में? भक्ति लता बीज, यानी कि भक्ति का जो बीज उनके हृदय में अंकित किया जाता है गुरु के माध्यम से कृष्ण के लिए। और जो ऐसा नहीं होता वो सब अभागे हैं और वो सब निम्न हैं। चाहे वो बड़े फिलोसफिकल स्पेकुलेटर्स हो, नॉलेजेबल्स हो, अगर वो भगवान को नहीं जान पाते, ये नहीं जान पाते कि भगवान ही सबके कारण स्तोत्र हैं, तो वो निम्न है। चाहे वो ब्राह्मण परिवार में ही क्यों ना जन्म ले, अगर वो ये ब्राह्मण पद्धति का पालन ना करे, तो वो ब्रह्म बंधु है, वो ब्राह्मण नहीं है। इस अध्याय में हमें ये देखने को मिला। लेकिन महारानी कुंती ये जानते हुए भी भगवान ही कृष्ण हैं, कृष्ण ही भगवान हैं, तो भी अपने आप को निम्न क्यों कह रही है? क्योंकि वो उनकी हम्बलनेस, जो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, तनाद अपि सुनीचन तरोर अपि सहिष्णु, सहिष्णु होता है, हम्बल होता है, दैट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ कुंती महाराज। ओके, तो इसी के साथ दिन एक के, डे वन के हमने 3 चैप्टर्स कवर किए। डे 2 में हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा। आप अपने कमेंट, नाम के नाम को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप सबने ये अध्याय को हमारे साथ पढ़ा है, अध्ययन किया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।